अरे तुम्हारे दीवारों पर इतनी दरारें हैं, तुमने इश्तेहार से सारी ढक रखी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। लेफ्ट के भी दल सारे आए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भयाक्रांत है कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक रही। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फिर कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए जी, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। आज दिल्ली की जनता देख रही है कौन कौन मिले हुए हैं जी, मिले हुए हैं जी नहीं, कदमों में ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शेर लागू होता है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, अब चेहरा कहां है प्रधानमंत्री जी का? अब चेहरा है पाकिस्तान से आई 4 बच्चे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आज इनके ऊपर वो लाइन लागू होती है कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है कि हम हैं, हम रहेंगे, पहले भी कई लोगों के भ्रम थे, वो गए। जनतंत्र में जनता मालिक होता है, आपका अहंकार। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धाका डिबेट शो में। दोस्तों, 2024 इलेक्शन के लिए विपक्ष बना रहा गठबंधन, जिसे लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अजय दुबे सहित पूरे विपक्ष की लगा डाली क्लास। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ढाका डिबेट शो को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अनिल चौधरी के साथ साथ अलका लांबा सब गलत कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अंजना जी, इनका केमिस्ट्री और आत्मविश्वास कितना डगमगाया हुआ है कि ये एनडीए के गठबंधन में अब इनको ढूंढना पड़ता है कि कोई दरार दिख जाए। अरे तुम्हारे दीवारों पर इतनी दरारें हैं, तुमने इश्तेहार से सारी ढक रखी है। हमारे गठबंधन के दलों में कोई मनभेद नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। हम लोगों के प्रांतों के स्तर पर जरूर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम सब एक मत है। जहां तक दिल्ली का प्रश्न है, अलका लांबा जी ने या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम तैयारी 7 सीटों पर, अगर सीट शेयरिंग होगी तो 7 सीटों की तैयारी दोनों दलों को काम आएगी। भारतीय जनता पार्टी अपना मुखड़ा और दुखड़ा व्यक्त करे पहले देश के सामने। आप कह रहे प्रधानमंत्री, अब चेहरा कहां है प्रधानमंत्री जी का? अब चेहरा है पाकिस्तान से आई 4 बच्चों की मां सीमा हैदर, एनडीए का चेहरा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या नाचो मैं? अब्बास अंसारी, जिसको कहते थे मुख्तार अंसारी कुख्यात सरगना, उसका बेटा अब एनडीए का चेहरा है। अब हसन मुनशरिफ चेहरा है, जो 40,000 किसानों का पैसा खा गया, जिस पर तुम आरोप लगा रहे थे। वो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ इकबाल मिर्ची, उनका साथी जिस पर आरोप लगा रहे थे प्रफुल्ल पटेल, अब वो चेहरा है। 70,000 करोड़ के घोटाले का अजीत पवार चेहरा है। तो इतना विकृत चेहरा लेकर जाओगे कहां? और 38 अभी तो कहते थे 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? एक अकेला ही काफी है। 7 सीट पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जब 7 सीट पे लड़ेंगे अंजना 24 में। अंजना जी, ये निर्णय जब सीट कुछ पूछा मैंने कुछ सुनिए ना, वही तो बता रहा हूं, सुन तो लीजिए। सुनना चाहती हैं आप? देखिए, जब एनडीए गठबंधन दलों की बैठक होगी, उसमें जिस प्रकार की सीट शेयरिंग तय होगी, उन सीटों के आधार पर हम लड़ेंगे। यही बात अलका लांबा जी ने भी कही, यही अनिल चौधरी ने भी कही, और यही बावरिया जी ने भी कही, जो इंचार्ज है हमारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें झगड़ा ढूंढना चाहती है। क्यों? एक सेकंड मिस्टर दुबे, इससे पहले कि आप इनकार करें और मैं झाजी के पास जाऊं, एक और सवाल है। आपके नेता आज दिल्ली वाले गए थे सारे एलजी से मिलने कि भ्रष्टाचार के मामलों में केजरीवाल पर कार्रवाई हो। ये क्या है? ये भी नेताओं ने तय किया है। स्थानीय स्तर पर नहीं, देखिए, प्रांतों के स्तर पर जो हमारे विषय हैं, हम उनको रेखांकित कर तो करना, परेशान हो गए हम लोग देंगे, लेकिन राष्ट्रव्यापी स्तर पर हम लोग एकजुटता के साथ देश का चुनाव लड़ेंगे। अब सभी प्रांतों में 2004 में भी यही कहते थे अंजना जी ये कि ये सब एक नहीं है, लेकिन पोस्टपोल अलायंस हुआ। मैं आखिरी बात कहता हूं, जैसे लेफ्ट पार्टियों से हमारा केरला में अलायंस नहीं हुआ था, त्रिपुरा में अलायंस नहीं हुआ था, जहां सरकार में थे, वेस्ट बंगाल में अलायंस नहीं हुआ था, हमारा आंध्रा में हुआ। लेकिन चुनाव के बाद पोस्टपोल में जब हम आए तो 335 सीटें हुई, समाजवादी पार्टी भी आई, बहुजन समाज पार्टी भी आई, लेफ्ट के भी दल सारे आए।
लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए भयाक्रांत है कि इनके पैरों के तले से जमीन खसक रही है, इनका चेहरा विकृत हो गया। पूरे देश ने देख लिया कि भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, अपराध में डूबे हुए लोग इनके साथ हैं, और ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लौटेंगे तब ये तमाम मुद्दे आप दूसरे पार्ट 2 में उठाइएगा, लेकिन ये जो गदर पार्ट 3 है संजीव झा जी, उस पर मैं अब आपका जवाब चाहती हूं। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के नेता आज गए हैं एलजी से मिलने की भ्रष्टाचार के मामलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो, फिर भी आप इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे? और 7 सीट पर आपका स्टैंड? देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि हम अलग अलग पार्टी इसलिए बने क्योंकि हम लोग एक दूसरे से वैचारिक रूप से सहमत नहीं थे। लेकिन ये मैं कई बार कह चुका हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जब ये लड़ाई इस देश में दो कम्युनिटी को लड़ा करके और सत्ता हासिल करने को, फिर उसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा। अगर इस देश के संविधान पे खतरा आ जाए तो लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। अभी अटल जी की एक कविता सुधांशु जी कह रहे थे, मैं उनको भी याद दिलाता हूं कि अटल जी ने ही लिखा था कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा चलता रहेगा। तो ये जो आपका भ्रम है कि हम हैं हम रहेंगे, पहले भी कई लोगों के भ्रम थे, वो गए। जनतंत्र में जनता मालिक होता है, आपका अहंकार नहीं मालिक होता है। वो अहंकार और शराब का नशा ऐसा होता है जो खुद को छोड़कर बाकी सबको पता चलता है कि चढ़ी हुई है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, अगर आपने 9 साल में जो आपने देश को जिस गर्त में धकेला है, देश की जनता आपको जवाब देगी। लेकिन आज हम सभी अपोजिशन इकट्ठा केवल इसलिए हो रहे हैं कि एक एक कर आप देश के विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। हर वो आवाज जो आपका पोल खोल रहा है उसको आप जेल में बंद कर रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम परिवार के खिलाफ हैं, अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। अगर आप परिवारवाद के खिलाफ होते तो फिर चौटाला साहब का अपने अलायंस में नहीं लेते आप रामविलास पासवान जी की पार्टी को अलायंस में नहीं रखते आप ये अपना दल को नहीं रखते आप, तो ना तो आप परिवार के खिलाफ होते तो अमित शाह जी का बेटे जैसा कि ऐसी क्या क्वालिफिकेशन थी कि बीसीसीआई के सचिव बन के रह गए। और आपके अगर नाम गिनाने लगूं तो पूरा शो इसी में निकल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं, कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। मुझे लगता है कि आपको इंडिया की चिंता अपना करें। कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत तरह के त्याग करना पड़े, हर कुछ सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि बात देश की है, बात देश के जनतांत्रिक मूल्यों की है। जिस तरह से चुनी हुई शक्तियों की ताकत को छीन लेते हो आप अहंकार सोचिए कि आम आदमी पार्टी, ठीक है, आपका जवाब दर्शक भी समझ गए, मैं भी समझ गई। वो कह रहे हैं कि सोचिए देश को बचाने के लिए इनको लड़ाई लड़नी है, इसीलिए समझौते करने को भी तैयार है। कांग्रेस पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लेकर एलजी के पास जा रहे हैं, इसको भी सहन कर रहे हैं क्योंकि आपको रोकना है। यह ताकत बहुत बड़ी होती है। सुधांशु जी, मजा नहीं आ रहा है। अंजना जी, जब इस ढंग के समझौते होते हैं तो ताकत बड़ी नहीं होती है, असली ताकत खत्म हो जाती है। इन लोगों के समझौते पर जो मैंने राज्यसभा में शेर बोला था वही बोले दे रहा हूं। इस समय शाम का 6-6:15 बजा है। इन लोगों के लिए वो शेर लागू होता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। और वो मैं क्यों कह रहा हूं, ये पार्टी वही है ना। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ये सब भ्रष्टाचारियों की लिस्ट देते थे, फिर कहते थे ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब मिले हुए हैं जी, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा। आज दिल्ली की जनता देख रही है कौन कौन मिले हुए हैं जी। मिले हुए हैं जी नहीं, कदमों में लेटे हुए हैं जी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक मतलब कल तक जो लड़े पड़े थे आज एक दूसरे के कदमों में गिरे पड़े हैं, और जो कस्में खाते थे कि हम घर नहीं लेंगे, उनका ऐसा बंगला बना न्यारा है कि दिल्ली की जनता जरूर कह रही है नजर लागी राजा तोरे बंगले पर।
तो मुझे लगता है कि जब आप चेहरा बदलने और चरित्र बदलने तो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली और देश की जनता देखती है कि आपके चाल चिंतन, चेहरे, चरित्र में कितना बड़ा बदलाव आया है और ये दोनों पार्टियों ने किस कदर एक दूसरे के ऊपर, अब देखिए ऊपर से दिखावटी ये है और हकीकत में क्या है। अभी अभय दुबे जी के मुंह से एक बात निकल गई थी, उन्होंने कहा था वो दरार और इश्तेहार। दुबे जी, वो मैं शेर आपका पूरा किए देता हूं और उसमें बस 2 शब्द चेंज कर रहा हूं, गठबंधन और मोदी जी का नाम। मतलब आज इनके ऊपर वो लाइन लागू होती है कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पे चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और आगे की लाइन बड़ी फिट बैठती है आपके गठबंधन पे कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। और आपका कार्यकर्ता क्या कह रहा है, तो आखिर में दुखी होकर आपका कार्यकर्ता यह कह रहा है कि ये रश्क जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं जहन्नुम में ही खुश था ऐ मेरे परवरदिगार। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आपके कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, आपका वोटर आपके साथ नहीं है, मगर मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, कुंठा, सॉरी 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 सॉरी। आज ही बताइए केजरीवाल जी विधानसभा में क्या बोले, मतलब दिल्ली पे कुछ नहीं बोले। ऐसा विचित्र स्थिति है, दिल्ली की विधानसभा देश की इकलौती विधानसभा है जिसका सत्रावसान होता ही नहीं है, वो परपिचुअल सेशन में रहती है। और परपिचुअल सेशन में रहते हुए केवल एक ही सेशन होता है 2-3 दिन का, बजट सेशन, बजट प्राप्त करने के लिए, मगर कभी भी साइन डाई होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? अगर साइन डाई करेंगे तो फिर एलजी से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे संसद का सत्र समाप्त होता है तो फिर राष्ट्रपति से अगले सत्र के लिए परमिशन वो न लेनी पड़े, इसलिए परपिचुअल सेशन में रहते हैं और दिल्ली पे कुछ नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बोलते हैं। और कांग्रेस वाले क्या कहें, मतलब वही बात जो मैंने राज्यसभा में बोली थी वो सेंटेंस फिर कर देता हूं, कांग्रेसी कितने दिल पे पत्थर रखे होंगे। सोचिए, वह राज्य जिसपे सदा सर्वदा इनका राज्य रहा, जो गांधी और पटेल का राज्य था, उस गुजरात में आम आदमी पार्टी ने इनका वोट प्रतिशत हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया। क्या बढ़िया था गुरु। उसके बाद सोचिए कि किस दिल पे कैसा पत्थर रखकर इन्होंने इनको माफ कर दिया होगा। तो बहुत छोटी सी बात है, मात्र चंद दिनों में जो दिल की आरजू थी वो लबों पे उभर उभर के आने लगी है और कुछ नहीं।